वर्णन करो, काली माता के स्वरूप का वर्णन करो, यहाँ पर छिन्नमस्तिका का वर्णन करो। अनिरुद्धाचार्य पर डिबेट है, अनिरुद्धाचार्य पर डिबेट है, अनिरुद्धाचार्य, अरे वो भी भगवाधारी हैं, वो भी भगवाधारी हैं, वो भी भगवाधारी हैं, वो भी भगवाधारी हैं, वो भी सनातन प्रचारक हैं। काली माता पे नहीं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर डिबेट हो रही है। आप लोग आकर कहीं और जा रहे हैं, आप लोग गलत बयान कर रहे हैं महाराज जी, आप लोग कहीं और जा रहे हैं। वो भी सनातन धर्म है, साधक, इसलिए मेरे मन में पीड़ा हुई। हम काली के साधक हैं, इसलिए मेरे मन में पीड़ा हुई। मंत्रों की ऐसे व्याख्या नहीं की माता का नाम नहीं लेगा। एक सेकंड, एक सब लोग शांत रहेंगे, सब लोग शांत रहिए, सब लोग शांत। आप मुझे मुझे विंडो में दिखाइए, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे विंडो में दिखाइए, मुझे विंडो में दिखाइए। मुझे कोई प्रवचन नहीं दे रहा है, ऑन एयर कोई नहीं जा 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 रहा है। मेरी बात सुनिए महाराज जी, एक सेकंड, दोनों पक्ष के लोग एक सेकंड यहाँ पर दर्शकों को स्पष्ट कर दें और यहाँ पर पैनलिस्ट को भी। सनातन धर्म पर यह डिबेट नहीं हो रही है, यह डिबेट कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बेशर्म बोल पर हो रही है। बेशर्म बोल क्या है मैं आपको बताती हूँ। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, है तो वो वैश्या, पर वो सुनना चाहती हैं सती सावित्री, घूमेंगी अर्धनग्न और चाहेंगे हमें देवी कहो। कोई कथावाचक जो धर्म का उपासक हो, क्या वो इस तरह की भाषा बोलेगा? उनका दूसरा बयान सुनिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर डिबेट हो रही है, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है, प्रेमानंद महाराज पर डिबेट नहीं हो रही है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का अगला बयान सुनिए। अब मीडिया खुलेआम कह रही है आप वैश्या को वैश्या मत कहिए, इस पर डिबेट चल रही है। वैश्यों के न्यूज वालों से वो सवाल पूछते हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, 25 साल की लड़की जब तक आती है पूरी जवान होकर आती है। ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के शब्द हैं। जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं अपनी जवानी फिसल जाएगी। कोई कथावाचक जो ईश्वर का उपासक हो इस तरह की बेशर्मी के साथ बयान दे, उस पर यह डिबेट हो रही है। और यहां पर आकर सनातन धर्म की परिभाषा बताओ, सनातन धर्म का वर्णन करो। सनातन धर्म पर यह डिबेट नहीं है। यहां पर एक सेकेंड सुनिए मेरी बात, जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे कहीं ज्यादा सनातनी हूं मैं। सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है। एक कथावाचक सड़क छाप भाषा बोल रहा है, उसको रोकने पर डिबेट हो रही है। वो अपनी जुबान पर लगाम लगाए। वो कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, विधवाओं को विवाह नहीं करना चाहिए। हमारी दादी माओं को देखिए, वो बुआ दादी को देखिए, उन्होंने विवाह नहीं किया। जिसके घर में 20 साल की 22 साल की लड़कियां किसी भी वजह से दुर्भाग्यवश विधवा हो जाती होंगी, इन जैसे कथावाचकों की वजह से, समाज के डर से माता पिता अपनी बच्ची का पुनर्विवाह नहीं करते होंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कितने पहले बोल कर गए हैं, और इन जैसे लोग अब ज्ञान देते हैं कि नहीं, अगर आप विधवा हो जाएं तो जीवन भर ऐसा ही जीवन जीना है। ये कोई कथावाचक है? इस तरह की भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक साथ एक बार फिर से आपकी बहुत इज्जत करते हुए, मैं कई बार मैंने आपको सुना है आचार्य राजमिश्रा जी, मैं स्पष्ट कर दूं, यहां पर सनातन धर्म की परिभाषा मत पूछिए किसी से, सब आपसे बेहतर ही सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सब आपसे बेहतर जानते होंगे। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर डिबेट हो रही है। एक सेकेंड, नहीं, एक सेकेंड, हम भटक जाएंगे। यहाँ पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के गंदे बोल पर डिबेट हो रही है। महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर डिबेट हो रही है, और इस पर आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप उसी मुद्दे पर रहिए, बोलिए। ये मत कहिए कि अनिरुद्धाचार्य पर डिबेट हो रही है, ये कहिए कि सनातन पर डिबेट हो रही है। भारत के कथावाचकों को, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है। सॉरी, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है। अच्छी चीजों पर डिबेट हुई, अनिरुद्धाचार्य ने जो अच्छे काम किए होंगे उस पर डिबेट किया आपने? कभी नहीं किया होगा। आपने सिर्फ गंदे बोल निकाले हैं, है ना? गंदे बोल निकाल करके टारगेट करना है अनिरुद्धाचार्य को, टारगेट करना है कथावाचक को, लेकिन अच्छी बात भी तो नहीं होगी। अनिरुद्धाचार्य के अच्छे कामों पर डिबेट क्यों नहीं किया? महिलाओं को रखने के लिए सबसे पहला वृद्धाश्रम अनिरुद्धाचार्य ने बनाया, ये नहीं दिखाओगे आप कि सनातन के संत ये भी करते हैं? ये नहीं दिखाओगे आप कि वृद्ध महिलाओं
की सेवा करते हैं उनको रखते हैं, कभी आप नहीं दिखा सकते। हाँ। हाँ, अनुरुद्धाचार्य के 24 घंटे अन्नपूर्णा रसोई चलती है, कभी आप नहीं दिखाओगे कि सनातन में ये भी हो रहा है। उसमें बोल देंगे, अनुरुद्धाचार्य बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। 25 साल की लड़कियां, आप मेरी बात सुनिए, हर जगह एक सेकंड, 25 साल की लड़कियां, ये जो 25 साल की लड़कियां, 25 साल की लड़कियां आपकी आंखों में चुभ रही है ना, ये जो 25 साल की लड़कियां आपकी आंखों में चुभ रही हैं, अपना करियर बनाने के लिए वो लड़कियां संघर्ष करती हैं, वो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो जीवन में कुछ करें। अरे सनातन फिर आगे सनातन पर फिर आगे, वो भी सनातन धर्मी है, वो भी सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी बने। दोबारा कह रहा हूँ एक बात, अगर आप लोग स्वामी प्रेमानंद जी के पक्ष में होते तो जब उनके सर काटने की बात चल रही सबसे पहले तो बिल्कुल, सबसे पहले तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप अपनी 14 साल की बेटी को उठाइए और शादी कर दीजिए। उन्होंने कहा था कभी होती थी उन्होंने आपकी ये कहा। शादी कितनी उम्र में हुई? मेरी शादी 25 साल में हुई। 25 साल में हुई। उन्होंने कहा 25 साल के एक सेकंड उन्होंने कहा कि 25 साल की लड़कियां मुंह मार के आती हैं। उनका बयान सही है स्वाति तिवारी? उनके शब्दों पे घनघोर आपत्ति दर्ज करती हूँ, लेकिन शब्द नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनका तात्पर्य समझिए, उनके भाव को समझिए। 25 साल से पहले आप अगर किसी से इमोशनली इतनी ज्यादा बॉन्डेड हो गई है कि आप बार-बार लगा हुआ है 25 साल से पहले, करियर बनाने की मशक्कत कर रहा है 25 साल से पहले, कि आप वैवाहिक संस्था को निभा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे कैसे, क्यों बढ़ रहे हैं, लड़कों को मिल रहा है, स्त्री बनाम पुरुष क्यों कर रही है, लड़कों को मिल रहा है, उसके साथ भी गलत होता है। जितना डिरेल हो रहा है आप उसको बोलने का, उसपे बोलने का अधिकार वो है। 80,000 में आप लड़की खरीद कर लेकर आ रहे हैं, थोड़ी महंगी वाली खरीद कर लेकर आती तो आपको डिवोर्स नहीं देती। हम लड़कियों के ऊपर चरित्र निर्माण का पूरा बोझ डाल देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने पूरे यूथ को संबोधित करा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पुरुष को क्यों नहीं बोल रहे हैं? समाज का सुधार करना पड़ेगा, हमें अपनी लड़कियों को अंदर रख के नहीं डालना है। हमारे को दिखाइए प्रियंका राणा जी। चित्रा जी, आप समझ सकती हैं कि सदियों की संघर्ष के बाद राजा राम मोहन रॉय और सावित्रीबाई फूले जी ने किस संघर्ष के साथ आज महिलाओं को सशक्तिकरण का रास्ता दिखाया, और किस तरह से जो आज लोग हैं वो चाहते हैं कि वही वो महिला जो आज सशक्त हो रही है, आज निर्भर बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। 25 साल की उम्र में डॉक्टर, इंजीनियर और अलग अलग तरह के प्रोफेशन में जमीन से लेके आसमान तक अपना परचम लहरा रही है, लेकिन इनको क्या दिख रहा है? इनको दिखता है कि वो 4 जगह मुंह मार रही है। अरे 4 जगह मुंह मारने के अलावा महिला सशक्तिकरण जब बढ़ रही है, लग रही है, आप लोग उसी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, अरे हमारा लक्ष्य हो जाना सही है। आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि लड़कियां सुधार करती हैं तो उनको बाहर निकालने का सही है। आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि अगर 14 साल में अगर शादी नहीं होती है तो लड़की को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिस खूंटे से बाहर हो उसी से बंधी रहे। आप उसको चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा क्या? बिल्कुल गलत बात बोल रही है, बिल्कुल गलत बात बोल रही है। वो उस रिश्ते से आजाद हो आप जाती चिल्ला देने से सच्चाई थोड़ी तक जाएगी नहीं। डिवोर्स न ले सके। अनिरुद्धाचार्य ने कब कहा कि आप काल कोठरी में बंद कर दीजिए और बच्चों को मत पढ़ाइए? कब कहा कि काल कोठरी में बंद कर दीजिए, बच्चियों को मत पढ़ाइए? आप मुझे बयान बताइए अनिरुद्धाचार्य के, कब कहा उन्होंने ऐसा? कभी नहीं कहा है, कभी नहीं। उनके जीवन में एक ही लक्ष्य है, मारने का, अपना कैरियर बनाने का तो कोई मकसद ही नहीं है। आप मुझे बताइए ना, 25 साल की उम्र में आपका क्या एम था? क्या आपका ये एम था कि लड़कों के साथ मुंह मारे, या अपने कैरियर में फोकस था? क्या लड़कियां ये करती हैं? क्या ये लड़कियां हैं? लव जिहाद में भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो लव जिहाद होता क्या है? लव जिहाद होता क्या है? जब आपको धोखे से फंसाया जाता है। आपने तो सारी समस्त गोलियों पर ऑब्जेक्शन कर दिया
सारी लड़कियों पे ऑब्जेक्शन कर दिया, लेकिन आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। बोलिए बोलिए हाँ बोलिए बोलिए। अभी प्रारंभ आपने किया, सदियों से भारत की महिलाएं, आप मुझे बताइए सदियों से आपको कोई डेट पता है कौन सी सदी से भारत की महिलाएं, जरा बताइए कितनी सदी से बताइए। आप ये मुझे बताइए, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, सदियों से बताओ। महिलाओं का रीमैरिज, बाल विवाह, कब से क्या इनको हटाया नहीं गया? क्या इनको हटाया नहीं गया? क्या इनको हटाया नहीं गया? को पता नहीं है, सती प्रथा के बारे में आपको पता नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे लंबे समय से रहा है ना सती प्रथा। कि महिला जो है वो सशक्त ना हो, वो आप लोगों के आसपास सिर्फ चक्कर काटती रहे, आपकी जो बात है वो उनको सुने। अच्छा, घर के और अंदर वो अनिरुद्धाचार्य हिंसा बोल रहे हैं घरेलू कि जवानी हिंसा कहीं खर्च आवाज करके ना आती उठा होगी। सके। बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। आप अनिरुद्धाचार्य पे बोलना नहीं चाहते हैं, आप अनिरुद्धाचार्य पे बोलना नहीं सुन चाहते लीजिए, हैं। मैं सत्य पर बोलना चाहता हूँ हाँ। जिसको आप लोग सुनना नहीं चाहते। अरे नहीं, आप मिश्रा लोग जी, आप चाहते हैं बोलना कि नहीं सनातन चाहते। को बदनाम किया जाए, अनिरुद्धाचार्य को उठाया जाए और सनातन को बदनाम किया जाए। आप उनको बोलिए जुबान पर लगाम लगाएं, जुबान पर लगाम लगाएं, सनातन धर्म को बर्बाद कर रही है। और एक सेकंड, क्या हम दिखा सकते हैं, क्या एक सेकंड अनिरुद्धाचार्य, क्या हम वो वाला बयान दिखा सकते हैं पीसीआर, जिसमें आसाराम बापू ने भी मीडिया पर इसी तरह से एक बार प्रहार किया था, वो राम रहीम ने भी इसी तरह से मीडिया पर प्रहार किया था। आपको बताते चले कि एक वक्त था 2012-13, हम लोगों ने आसाराम के खिलाफ, अनिरुद्धाचार्य से उनकी तो कोई तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन मीडिया पर किस तरह से कटाक्ष किया जा रहा है उसका मैं उदाहरण देती हूँ। कोई तुलना नहीं है अनिरुद्धाचार्य से, इनका अपना अलग, उनकी जुबान गंदी हो गई है लड़कियों को लेकर, इस वजह से अनिरुद्धाचार्य पर चर्चा हो रही है, बाकी कोई दूसरी वजह नहीं है। अनिरुद्धाचार्य की पोल खोलने लगी है, अब मीडिया पर निशाना साध रहे हैं, मीडिया को भला बुरा कहने लगे हैं, मीडिया पर सनातन विरोधी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा ही दावा वो लोग भी करते थे जिन्हें कोर्ट ने बाकायदा सजा दी है। आसाराम, हमने स्टोरी चलाई, उस समय लगातार हम लोग टारगेट पर थे। रामपाल और गुरमीत राम रहीम, लगातार मीडिया इनके टारगेट पर था। ये तीनों भी प्रवचन करते थे और इनके अनुयायियों ने संत का दर्जा दिया था, उनके कई अनुयायियों ने भगवान तक मान लिया था। हम लोग आज भी इन लोगों के जो अनुयायी हैं उनके निशाने पर रहते हैं, आज की डेट में भी, वो भी तब जब इनके खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं, कोर्ट ने इन्हें सजा दे दी है, तो भी आज भी मीडिया को भुगतना पड़ता है। अनिरुद्धाचार्य से इनकी कोई तुलना नहीं हो रही है, लेकिन समय समय पर ये जो ज्ञान बखारने वाले लोग आ जाते हैं, अपने भीतर झांक कर वो नहीं देखते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।